जिनके गुणों के गान में है वर्धमान महान। समय सार परमागम का सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार आरंभ करना है। इसके पहले ये प्रकरण देवलाली शिविर में चल रहा था। मोक्षाधिकार पूरा हो गया था और सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार का मंगलाचरण भी हो गया था। 308 से लेके 311वीं जो गाथा है, उन गाथाओं को चलाना है। यद्यपि समय सार में अब तक के मोक्षाधिकार तक के जितने भी प्रकरण आए, अमृतचंद्राचार्य ने उसे नाटक के रूप में प्रस्तुत किया और सब जो भी चीज स्टेज पर आई उन सब को स्वांग कहा, मोक्ष को भी। अब ये सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार है, तो सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार को वो मोक्ष स्वांग नहीं कहते हैं। वो कहते हैं आत्म वस्तु का मूल स्वरूप है। अब वे उसका उद्घाटन कर रहे हैं। देखो, यद्यपि मंगलाचरण का छंद 193 और 194 में छंद वहाँ हो चुके थे देवलाली में, फिर भी थोड़ा मैं कम से कम मंगलाचरण हो जाए इस दृष्टि से उनकी यहाँ थोड़ी चर्चा करता हूँ। हिंदी का उसका जो पद्यानुवाद है, यद्यपि अभी अभी आपने पढ़ा है, फिर भी अपन उसे पढ़ते हैं कि जिसने कर्तृभोक्तृ भाव सब नष्ट कर दिए, बंद मोक्ष की रचना से जो सदा दूर है। वो त्रिकाली स्वभाव भगवान आत्मा का सर्वशुद्ध ज्ञान, उसमें ना तो भोक्तृभाव है ना कर्तृभाव है, और बंध और मोक्ष की रचना से जो दूर है कि परद्रव्य का ना वो करता है ना वो भोगता है, और यहाँ तक कि बंध और मोक्ष का भी कर्ता भोगता नहीं है। बंध मोक्ष की रचना से भी सदा दूर है अपार महिमा जिसकी टंकोत कीर्ण जो, इसकी महिमा अपार है और जो टंकोत कीर्ण है, टांकी से उकेरा हुए के समान। जगत में पानी में यदि हम ऐसा लिखें उंगली से तो उसे बहुत ही अस्थिर और अनित्य माना जाता है। जल में की हुई रेखा बोलते ना। फिर उसकी अपेक्षा हम स्लेट पर खड़िया से लिखें तो उससे थोड़ा स्थिर होता है, लेकिन वो भी जल्दी मिट जाता है। फिर अपन कागज से स्याही से कागज पर लिखें तो उससे ज़्यादा स्थिर होता है। और यदि किसी पत्थर पर टांकी से उत्कीर्ण करें तो उसे बोलते टंकोत्कीर्ण, जिसे हम शिलालेख भी कहते हैं। और इस दृष्टि से कि हम अधिक जिस चीज को स्थिर बनाना चाहते हैं, जितना बना सकते हैं, त्रिकाली स्वभाव के समान तो किसी को बना नहीं सकते हम, तो उसको टंकोत्कीर्ण, भाई ये बात टंकोत्कीर्ण है, टांकी से उकीरी हुई जैसी है। ऐसा वो भगवान आत्मा अत्यंत स्थिर तत्व है और ज्ञान का पुंज है। ऐसा शुद्धात्म शोभायमान है, वो शोभित हो रहा है। आप कहेंगे नमस्कार तो किया ही नहीं, क्योंकि मंगलाचरण में हम ऐसा समझते हैं कि नमस्कार करना चाहिए, उसमें नमा कम से कम बोलना ही चाहिए कि मैं नमस्कार करता हूँ। कहते हम उस चीज की महिमा गा रहे हैं, यही नमस्कार करना है।
वो शोभायमान हो रहा है ये हम बता रहे हैं, यही उसके नमस्कार मंगलाचरण है। हर जगह मंगलाचरण में नमस्कार नमस्कार करता हूँ ऐसी भाषा नहीं बोली जाती है। उसकी महिमा बताते हैं, वो ही उसका स्मरण। वास्तव में तो हम सबसे पहले उसे स्मरण करते हैं। मंगलाचरण में अमृतचंद्राचार्य देव ने हमेशा ज्ञान ज्योति को नमस्कार किया है। हर अध्याय के आरंभ में कुंद कुंद ने तो हर अध्याय के आरंभ में मंगलाचरण लिखा ही नहीं, क्योंकि वो उन्होंने समय सार को अध्यायों में बांट के नहीं लिखा था, एक सलंग लिखा था। आदि से अंत तक 415 गाथाएं अथवा जयसेन के हिसाब से जितनी भी गाथाएं हैं वे सलंग लिखी थी। ये तो बाद में आचार्यों ने उनका विभाजन किया स्वविवेक से। सबसे पहले विभाजन आचार्य अमृतचंद्र का प्राप्त होता है और जिसे उन्होंने नाटक के रूप में प्रस्तुत किया, इसलिए उसे वे अंक कहते हैं। ये बहुत आते हैं, कहीं अंक आता है, कहीं अध्याय आता है, कहीं अधिकार आता है, कहीं परिच्छेद आता है ना, अलग अलग ऐसे शब्द आते हैं। जब हम पढ़ते थे तो छत्र चूड़ामणि में परिच्छेद है, तत्वा सूत्र में अध्याय है, मोक्ष महाप्रकाशक में अधिकार है, ऐसा ऐसा अलग अलग बोलते थे। तो उसमें तो अंतर तो समझ में आता नहीं था कि क्या है भाई, है तो एक ही चीज और ऐसा ही उसको कहते हैं और ऐसा है भी, समझ ना। तो ये अलग अलग शब्दों का प्रयोग वो अधिकार के अथवा परिच्छेद के जो भी नाम दो उसके नाम से वो अलग अलग करते हैं। तो यहाँ पर समय सार में सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार की बात करते हैं, तो अधिकार के आरंभ में उन्होंने ज्ञान को नमस्कार किया। अब ज्ञान ज्योति शब्द का उन्होंने प्रयोग किया, यहाँ ज्ञान पुंज शब्द का प्रयोग किया इसमें खासकर। तो 3 तरह से ज्ञान ज्योति का अर्थ किया गया, एक सम्यक ज्ञान ज्योति, एक केवल ज्ञान ज्योति और एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। और जब उन विशेषणों पर हम विचार करते हैं तो कई विशेषण तो ऐसे आते हैं जो त्रिकाली ध्रुव के लगते हैं, कई विशेषण ऐसे आते हैं जो सम्यक ज्ञान के लगते हैं, और कई विशेषण ऐसे आते हैं जो केवल ज्ञान के लगते हैं कि लोकालोक को जानने वाली ज्ञान ज्योति कही तो अपने आप ही केवल ज्ञान हो गया, है ना। ऐसे ही अब यहाँ तो उन्होंने ज्ञान का पुंज ही कहा है शब्द, इसलिए यहाँ वो स्पष्ट रूप से एक तरीके से त्रिकाली ध्रुव को ही याद करना चाहते हैं कि वो, क्योंकि सर्वशुद्ध ज्ञान को याद करना चाहते हैं, सीधी सच्ची बात है, जिसका वर्णन वो यहाँ करने वाले हैं। इसमें पूज्य गुरुदेव के प्रताप से अपन ने जो कुछ भी सुना और समझा है और उसकी बारीकी में नहीं जाने के कारण बहुत से भ्रम भी रह गए हैं, वो सब इस संदर्भ में यहाँ आएंगे तो अपन उन पर विचार करेंगे। बस इन्होंने मंगलाचरण में इतनी बात कह करके और फिर कर्ता भोक्तापने की बात शुरू करी। यद्यपि कर्ता अधिकार में, कर्ता कर्म अधिकार में नाम भले ही उसका कर्ता कर्म अधिकार हो, लेकिन उसमें कर्ता कर्म और भोक्ता भोग दोनों की बात कही। नाम कर्ता कर्म अधिकार इसलिए रखा क्योंकि भोक्ता भोग की चर्चा उनने हर जगह एक लाइन में निपटा दी कि जिस तरह हमने कर्ता कर्म के संबंध में समझाया उसी प्रकार तुम भोक्ता भोग के संबंध में भी समझ लेना, क्योंकि लोक में एक कहावत ही है कि जो करे सो भोगे और नहीं करे तो नहीं भोगे। तो जो करता है जिसका, वो उसका भोक्ता भी है उसी नए से, और जिस नए से करता नहीं है उस नए से भोक्ता नहीं है। इसलिए उन्होंने उसका नाम कर्ता कर्म अधिकार रखा, लेकिन चर्चा कर्ता कर्म भोक्ता भोग दोनों की है, क्योंकि जो पहले जीवा जीवाधिकार है उसमें वो उनके एकत्व और ममत्व का निषेध कर चुके थे।
चार चीजों का निषेध आवश्यक है, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व। तो जीवाधिकार में एकत्व ममत्व का निषेध किया था और कर्ता कर्म अधिकार में कर्तृत्व और भोक्तृत्व का निषेध किया। एक तरीके से 144वीं गाथा तक मैं तो उसे जीवाधिकार ही मानता हूँ, क्योंकि जीव और अजीव में जो चार प्रकार से अंतर है कि जीव अजीव नहीं है, जीव अजीव का स्वामी नहीं है, और जीव अजीव का कर्ता नहीं है, और जीव अजीव का भोक्ता नहीं है, ये उन्होंने बताया। और ऐसा वो भगवान आत्मा स्वयं में अपने आप में है। तो ये 144 गाथा तक एक ही अधिकार है। इसलिए जो 13वीं गाथा में एक तरीके से उन्होंने अधिकारों की सूचना दी, सम्मा दर्शन की परिभाषा बताते हुए, उनमें कर्ता कर्म की चर्चा नहीं की। उन्होंने लिख दिया भूयत्थेणाभि गदा जीवा जीवाय पुण्य पावंच आसव संबर निज्जर बंधो मोक्षोय सम्मतम। कर्ता कर्म नहीं कहा, क्योंकि वो तो जीवाधिकार को ही है मानते हैं, लेकिन उसका नाम अमृत चंद्र ने अलग से इसलिए रखा क्योंकि वो कर्ता कर्म की भूल बहुत बड़ी भूल है और उस पर हमारा ध्यान विशेष आकर्षित करना चाहते थे। दूसरी बात यह है कि जगत में जैन दर्शन को छोड़कर बाकी जितने भी दर्शन हैं वे लगभग सभी दर्शन कर्तावादी हैं। एक जैन दर्शन ही एक ऐसा है कि वो अकर्तावादी दर्शन है। वैसे जब ऐसी बात आती है तो हम कहते हैं कि हम मुसलमानों से हिंदुओं के ज़्यादा नज़दीक हैं, ईसाइयों से हिंदुओं के ज़्यादा नज़दीक हैं, लेकिन वास्तव में इस बात में कोई दम नहीं है। वो जो कहते हैं वो इस दृष्टि से कहते हैं कि हम जैनी जो आज हैं वो उस प्रदेश में ही ज़्यादा हैं कि जहाँ हिंदू लोग ज़्यादा हैं। तो एक संस्कृति दूसरी संस्कृति से बहुत प्रभावित होती है और निश्चित रूप से बहुमत अल्पमत को प्रभावित करता है। तो इसलिए हमारी ये सारी चीज़ें ऊपर से खान पान उठना बैठना वो अहिंसा वाला खान पान नहीं और बाकी छुआछूत वाला, ये सब में हिंदू धर्म का बहुत प्रभाव है और हिंदुओं में भी जैन धर्म का बहुत प्रभाव है, एक दूसरे से प्रभावित होते ही हैं। लेकिन दार्शनिक दृष्टि से तो दो तरह के हैं, एक ईश्वरवादी एक अनीश्वरवादी। एक ईश्वर को जगत का कर्ता मानने वाले और एक ईश्वर को जगत का कर्ता नहीं मानने वाले। जब दर्शनों का इस तरह से बंटवारा होता है तो हिंदू भी ईश्वर को जगत का कर्ता मानते हैं, मुसलमान भी मानते हैं और ईसाई भी मानते हैं, पर नाम का फर्क पड़ गया। ये कहते हैं राम है और वो कहते हैं रहीम है। खुदा है, कुछ भी नाम दो, और तो ये कहते हैं गॉड है, लेकिन कर्ता तो जगत का है ना। और उसे दया की भीख मांगो तो वो तुम्हें ठीक कर करा देगा, नहीं मांगोगे तो उसका विरोध करोगे तो बहुत तकलीफ पाओगे। एक ही सिद्धांत उन सबका है। और ये जैन दर्शन कहता है कि कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है। इसलिए वास्तव में वे तीन दर्शन आपस में एक दूसरे के नजदीक हैं और उन्होंने बंटवारा भी ऐसा ही किया। जैन बौद्ध चारवाक को अलग रखा और छह को उन्होंने दर्शन में उनमें अलग रखा। खैर हिंदू और मुसलमान और ईसाई तो उस वक्त थे ही नहीं जब उन्होंने बंटवारा किया दर्शनों का। माने वो ईश्वरवादी की अपेक्षा से ही, कर्तावादी की अपेक्षा से ही ये हमारे दर्शनों का बंटवारा हुआ है। तो इसलिए वो कर्ता कर्म पर बहुत अधिक वजन देना चाहते थे और उनका मन नहीं भरा, तो फिर सर्वसिद्ध ज्ञान अधिकार में उसकी धुनाई शुरू करी, क्योंकि उनको लगा होगा कि मेरे इन शिष्यों के अंदर से वो कर्तृत्व की बू अभी गई नहीं है। क्या नहीं ना, इसलिए उन्होंने इसमें फिर कर्तृभाव
और भोक्ति भाव के निषेध की चर्चा की। तो मंगलाचरण के बाद जो 4 गाथाएं हैं उनकी उत्थान का रूप जो कलश दिया, उस कलश में उनने कहा कि जैसा आत्मा का पर को भोगने का स्वभाव नहीं है, वैसा ही करने का स्वभाव भी नहीं है। और ये कर्तापन तो अज्ञान से कर्ता मानता है, वास्तव में कर्ता है नहीं। अब ये जो छंद है 194, और आगे आप देखो निकाल के जरा, इसके बाद एक छंद और आता है तो बिल्कुल इससे उल्टा है, जो 196 छंद। यदि आपके पास समय साल लिया है तो 449 पेज, और यदि आपने अनुशीलन लिया है तो इसके हिसाब से आप देखो वहाँ कलश है, कलश का नंबर तो मैंने बताया ना 196। ये बिल्कुल उल्टा है एक से दूसरा है। मिल गया 232। तो ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी यहाँ कहते हैं कि जैसे जीव पर का भोगता नहीं है, पर को भोगने का स्वभाव जीव का नहीं है, ऐसा ही करने का नहीं है। वहाँ कहते हैं जैसा करने का नहीं है, वैसा ही भोगने का नहीं है। बिल्कुल बस इतना फर्क है। एक जगह एक को उदाहरण बनाया और दूसरे को सिद्धांत, और वो दूसरी जगह उसे पलटकर उसे उदाहरण बनाया और उसे सिद्धांत। क्यों हुआ ऐसा कि जब हमने कर्ता की बात करी तो भोक्तृत्व को उदाहरण बनाया, और जब हम भोक्ता की बात करेंगे आगे तो कर्तृत्व को उदाहरण बनाएंगे। तो बिल्कुल दोनों एक से हैं। और ये जो है ये उन 4 गाथाएं का जो बहुत मार्मिक है पूज्य गुरुदेव की दृष्टि से। क्योंकि उसमें से क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत निकलता है। तो उनकी उत्थानिका का ये कलश है। अभी इसकी चर्चा अपन ने ज्यादा नहीं करनी क्योंकि अपन कर चुके हैं। अब इसके नीचे का प्रकरण जरा अपन पढ़ें, है ना आपके पास। आचार्य जयसेन के चित्त में मिल गया, लगभग सबको मिल गया होगा। दोनों में से किसी में भी देखो, दोनों में ही है, टीका में भी है और उसमें। आचार्य जयसेन के चित्त में मोक्षाधिकार और सर्वशुद्ध ज्ञानाधिकार के विभागीकरण के संबंध में कुछ विकल्प था। विकल्प था, अंदर से विकल्प खड़ा हुआ कि यहाँ मोक्षाधिकार समाप्त माने कि नहीं माने, है ना। यद्यपि वे आत्मखाती के समान 307 गाथा पर ही मोक्षाधिकार को समाप्त मान लेते हैं और लिख देते हैं मोक्षो निष्क्रांता अथ प्रवेशति सर्व विशुद्ध ज्ञानम, और उसके बाद सर्व विशुद्ध ज्ञान प्रवेश करता है। अभी जरा इसको देखें कि अमृतचंद्र ने भले ही अधिकार बना दिए और अधिकार अपन ने छापने में अलग अलग भी कर दिए, लेकिन पुरानी जो पद्धति लिखने की थी उसमें तो चाहे अधिकार बदल जाए चाहे किताब बदल जाए तो भी आधी लाइन भी नहीं छोड़ते थे। यदि एक लाइन में एक अक्षर लिखने की गुंजाइश है तो वो भी लिख देते थे। कब लिखना हो तो का वहां लिख देंगे और बा यहाँ। तो जो इसमें देखा ना आपने, अतः मोक्षो निष्क्रांता अथ प्रवेशति सर्वशुद्ध ज्ञानम, उन्होंने फटाफट मोक्ष को निकाला और सर्वशुद्ध ज्ञान को प्रवेश करा दिया। ऐसा लिखता ही नहीं जैसे कोई अध्याय में अध्याय बदल दिया, बीच में लिखते कि अब अध्याय समाप्त हुआ फिर ये अध्याय शुरू हुआ। उत्थानी का वहाँ उनका अंतिम वाक्य और उसका प्रारंभिक वाक्य उन्हें मिलान करके एक साथ लिख के देखो आप, हैं तो वो तो लिखते गए, उनको तो कुछ मतलब नहीं। अब अध्याय उन्होंने बांट दिया अपने दिमाग में और अपन ने छापने में फिर पेज बदल दिया,
फिर सामने वाले पेज पे लाए, फिर हेडिंग अलग कर दिया, जितने नेक अपन कर सकते थे अपन ने उसके कर दिए। ख्याल में आई ना? लेकिन उनकी दृष्टि में कुछ नहीं है, वो तो बराबर एक लाइन से चलते हैं। अब इस तरह से जैसे ना चारी ऐसा लिख देते हैं, माने उन्होंने मोक्षाधिकार को समाप्त मान लिया ना, फिर भी 300 तथापि माने फिर भी 320 तक की गाथाओं को वे मोक्षाधिकार की चूल का ही कहते हैं। अब उसे वो सर्वसिद्ध ज्ञान अधिकार नहीं मानते, उसे मोक्षाधिकार की चूल का मानते हैं। जब लिख चुके कि सर्वसिद्ध ज्ञान प्रवेश करता है, इसलिए मैंने लगा कि उनके मन में कुछ विकल्प था, मतलब लिखूं कि नहीं लिखूं, लिखूं कि नहीं लिखूं, लिखूं कि नहीं लिखूं, है क्या? फिर 320वीं गाथा के बाद, जो 320वीं गाथा भी बहुत प्रसिद्ध है ना अपनी, अपन ने भी ये पाठ कराया है आपको, वो 320वीं गाथा तक ही कराया है। 8 से लेकर 320 12 गाथाओं का पाठ कराया। मुझे भरोसा नहीं है कि मैं वहां तक पहुंच पाऊंगा, लेकिन एक प्रकरण समाप्त होता है तो वहां तक का मैंने पाठ कराया, और वहीं तक के कलश भी उसके आगे के नहीं, उतना ही पाठ आपको रोजीना करना है, जिससे आपको अपन क्या विषय वस्तु चल रही है वो आपके दिमाग में आती रहे। यानी अब जयसेनाचार्य के हिसाब से ये 12 छंद मोक्षाधिकार की चूलिका है ना? अब फिर लिखते हैं, देखो कि मोक्षाधिकार संबंधिनी चूलिका समाप्ता। जब मोक्षाधिकार समाप्त कर दिया था और चूलिका भी वो मानना था, तो चूलिका लिखते, सर्वसिद्ध ज्ञान अधिकार को प्रवेश नहीं कराते, लेकिन वहां हमने चूलिका समाप्त लिख दिया। और अब द्वितीय व्याख्यानेन अत्र मोक्षाधिकारा समाप्ता, अथवा दूसरे व्याख्यान से यहाँ मोक्षाधिकार समाप्त होता है, माने यहाँ तक वे मोक्षाधिकार मानते हैं सर्वसिद्ध ज्ञान को प्रवेश करा के भी। आप समझ लें ना, ये उन्हीं की पंक्तियां इसलिए लिखी हूं, इस पर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि बार बार उनके चित्त में करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं विकल्प आता था। देखो एक बात बहुत अच्छी तरह हम समझ लें, यद्यपि हम सर्वज्ञ भगवान की वाणी से अक्षरशः बंधे हुए हैं, आगम के प्रति हमारी ऐसी ही निष्ठा है, फिर भी सोचने का अधिकार आचार्यों ने किसी से भी नहीं छीना है, सर्वज्ञ भगवान ने भी नहीं। जो अपनी आप जी कहो में एक कहानी है ना, क्या नाम है उसका भी, जागृत विवेक, जो श्रुत पंचमी संबंधी कहानी है कि विनय का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, लिखा है ना उसमें। यद्यपि जैन दर्शन में विनय का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, तथापि वो इस सीमा तक नहीं होनी चाहिए कि वो हमारे विवेक को भी कुंठित कर दे। और विवेक के नाम पर हम कुछ भी, किसी की कुछ भी आलोचना करें, ये भी न्याय संगत नहीं है। सिर्फ इतनी बात बताई है उस कहानी में भूतबली पुष्पदंत के माध्यम से, और उसमें ये कहा कि आचार्य देव ने, धर्मसेनाचार्य ने खुद इस बात की परीक्षा करने की, उनकी विनय में शंका नहीं थी, उन्हें विवेक पे शंका थी कि विनय के अतिरेक में इनका विवेक कुंठित तो नहीं हो गया है, इसलिए जानबूझ करके ऐसे मंत्र दिए थे कि एक में एक अक्षर कम था और एक में एक अक्षर ज्यादा, और उन्हें वो सिद्ध करने के लिए बोला।
वो जानते थे कि इन्हें सिद्ध करेंगे तो क्या होगा, वो सब जानते थे। क्यों? और उन्हें जाते जाते कह दिया, जरूरत नहीं थी कहने की भूतबली पुष्पदंत को, फिर भी कह दिया कि यदि तुम्हें कोई विकल्प खड़ा हो, शंका खड़ी हो, तो दौड़कर मेरे पास मत भगे आना, तुम्हारा आत्मा ही तुम्हारा गुरु है। क्यों? क्योंकि जब मैं मर जाऊंगा तब तुम फिर क्या करोगे, अभी दौड़ दौड़ के मेरे पास आओगे तो। क्यों? हालांकि ये मैं कहता हूं शायद उन्होंने बताया भी नहीं होगा, लेकिन कहानीकार ने उस बात को शार्प करने के लिए वो बात जोड़ दी हो। क्यों? और जो हुआ, और उन्होंने उसमें फिर सुधार किया। अंदर में बहुत विकल्प था कि गुरुदेव के बनाए हुए मंत्र में पहले ही दे सुधार। क्यों? यहीं से शुरू होगा क्या मामला है? लेकिन फिर भी उनके विवेक ने कहा कि नहीं, और वो विवेक से सुधारा, और बाद में वो देवांगनाएं भी सर्वांग सुंदर आई, उससे सिद्ध हो गया कि हमने जो सुधार किया वो सही है, ये? और फिर जाकर के उसके लिए उन्होंने कहा, उस अक्षम्य अपराध के लिए हम आपसे माफी मांगते हैं कि हमने आपके बताए हुए मंत्रों में सुधारने की चेष्टा की अनधिकार चेष्टा की। तो उन्होंने एक ही वाक्य कहा कि मुझे कुछ नहीं सुनना है, मैं तुम्हारी स्थिति को देखकर सब समझ में मेरे आ गया। क्योंकि भूत बली बहुत कमजोर थे, सीकिया पहलवान थे, राजेंद्र कुमार जी जैसे और पुष्पदंत की दंत पंक्ति बहुत बिखरी बिखरी थी कि मुंह से सही उच्चारण शब्द ही नहीं निकले, पाका फा निकले। क्यों? और बहुत थूक बचट के सामने गिर जाए। तो उन देवांगनाओं ने उनके दंत पंक्ति ठीक कर दी, वो डेंटिस्ट होगी मेरे दांतों का इलाज डॉक्टर डोडल करते हैं, तो मैं उसे कहता हूं कि तुम मेरे वो हो, क्योंकि वे दांत ठीक नहीं रहेंगे तो वो चांद सही नहीं होंगे ना। जो काम पुष्पदंत को किया था ना, वो काम तुम मेरे लिए करते हो। और भूत माने होता है प्राणियों में, माने बलिष्ठ हो गए, बलवान हो गए, इसलिए उनके नाम। तो उन्होंने बोला आओ भूत बली पुष्पदंत, तो उनके तो कुछ दूसरे नाम थे। जब उनने ये सुने कि क्या क्या बोल रहे हैं, तब उनका ध्यान गया। पुष्पदंत सुनते ही वो समझ गए कि दांतों के बारे में कुछ कह रहे, तो उन्हें मालूम पड़ा कि मेरी दंत पंक्ति ठीक हो गई। और भूत बली कहा तो उन्हें अपने स्वास्थ्य के बारे में ख्याल आया कि मेरे में भी फर्क हो गया है। मेरे कहने का अर्थ ये है कि जयसेनाचार्य की वही स्थिति है जो वहां भूत बली पुष्पदंत की हुई थी। इसलिए उन्होंने यहाँ पर दो इस तरह का भेद उन्होंने किया। ये बात मैं इलाज इसलिए कर रहा हूं कि एक क्वालिटी हमें दो होनी चाहिए। उस कहानी को आप चाहें तो एक दफे और पढ़ सकते हैं, सिर्फ 3 पेज की है, और आपको 3 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे। लेकिन ये बात विद्यार्थियों के लिए बहुत अत्यंत आवश्यक आदर्श बात है। तो ये जो 12 गाथाएं हैं ये बीच की हैं। एक बात मैं और आपसे इस वक्त कह देना चाहता हूं, हालांकि ये कहने का मौका तब आएगा जब 320वीं गाथा शुरू होगी, तब दोबारा कह दूंगा। अभी विकल्प आया है तो अभी एक दफे कह देता हूं कि 320वीं गाथा के बाद जो टीका लिखी है और जिस पर गुरुदेव बिल्कुल लट्टू हैं, गुरुदेव के लिए बहुत बड़ी चीज है। समझ लो कि जयसेन के यदि वो भगत हैं किसी कारण से, तो वो
20 गाथा के बाद की टीका के कारण हैं, और जिसे बहुत श्रद्धा के साथ वे वो लिखित करते थे और उसे प्रस्तुत भी करते थे, और उन पर लंबे लंबे व्याख्यान किए जिन पर पूरी किताब भी बन सकती है, वो बनी भी है। वो 320वीं गाथा का अर्थ ही नहीं है, और वो छपी भी 320वीं गाथा के नाम पर है। 320वीं ऐसा दिट्ठी जहे बेड़ाणम, तो ऐसा है कि दृष्टि के समान हमारा ज्ञान है, 100 और पर दोनों प्रकाशक है, इसके लिए बताया है, और उसमें 100 पर प्रकाशक की कोई बात ही नहीं है। बिल्कुल अलग विषय है। वास्तव में वो 320वीं गाथा की टीका ही नहीं है, और ये उसमें बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा है। अब नॉन कैसे चलता रहा वो इतनी सब, मैंने गुरुदेव ने को पता नहीं था ऐसी बात नहीं है, लेकिन जैसे चलता रहा कि उसमें लिखा है कि अब मैं कुछ विशिष्ट बातें कहता हूं, और परिशिष्ट है वो, समझे? चूल का है परिशिष्ट, जैसे चूल का नाम दे रहे ना जिसकी वजह से, चूल का जानते हैं किसे कहते हैं? यद उक्तम यद अनुक्तम तत्सर्वम। क्या मतलब? कि अभी तक मैंने जो लिखा गया है उसमें जो कह दिया गया है और जो नहीं कह पाया है, क्या क्या होता है कि हम हर एक गाथा से बंधे होते हैं। अब उस गाथा में जो बात ही नहीं है, और वहाँ उसमें बार बार टीका में वो बात लिखें और फिर 2-4 लाइन में कह दें तो कह दें, फिर 10-10, 20-20 पेज लिख दें, तो ये अन्याय है उस गाथा के साथ। तो उसमें जो कुछ कह पाए हैं और कुछ नहीं कह पाए हैं, वो चीज और कुछ नया हम और कहना चाहते हैं, ये सब मिलाकर जो बात जहां कही जाती है उसका नाम चूलिका है। चूलिका की परिभाषा है। अब कहो ये तो समझ में आई कि जो नहीं कह पाई वो कह रहे हैं। तो ऐसा प्रयोग मैंने सर्वोदय तीर्थ है ना, पंडित भगवान महावीर और उनका सर्वोदय तीर्थ है ना, उस किताब में किया है कि मैंने 5 वृत्तों का वर्णन किया, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, मुनि धर्म के स्वरूप के संदर्भ में, अथवा जैन दर्शन के 5 सिद्धांतों के संदर्भ में। तो वहाँ सत्य वगैरह हर एक में आधा पेज में किया, एक पेज किया बहुत से बहुत। अब वहाँ सत्य चौरी तो एक में निपट जाए, लेकिन अहिंसा पे तो बहुत बोलना है, बहुत लिखना है, तो वहाँ अहिंसा का कर दें एकदम 6-10 पेज का, और बाकी का 10 लाइन का करें तो वो अच्छा नहीं लगता। तो वहाँ तो अहिंसा भी वैसे ही निपटा दी। फिर परिशिष्ट के रूप में पूरे अहिंसा पे 10-12 पेज लिखे, और वो 10-12 पेज हैं, वो अहिंसा का लेख अलग है, और जो अपनी अहिंसा की किताब चलती है ना वो अलग है, बिल्कुल अलग अलग है। बिल्कुल एक चीज भी नहीं दोहराई होगी, वो तो मेन परिभाषा तो दोहराई जाएगी, कौन सी? अपरादुर्भावा खलु, बाकी बिल्कुल अलग विषय है। तो ऐसा ये उस चूलिका में वो सब बातें कही हैं। और जो मैंने बंध न मोक्ष करे, कि न बंध का करता है न मोक्ष का करता है, पर इसमें आ गया ना ये कि बंध मोक्ष की प्रक्रिया से जो पार है, अभी पढ़ा था ना मैं, कहाँ था? बंध मोक्ष की रचना से जो सदा दूर है, देखो मंगलाचरण में आया ना अमृतचंद के, और वो 320 गाथा की टीका में उन्होंने वो बात वहां पर ली है, बीज के रूप में या मंगलाचरण में वो बात पढ़ी है। तो बिल्कुल अलग विषय वस्तु है। जब उस पर अपन व्याख्यान करेंगे तो अपन जमकर जो भी अपन को है वो बोलेंगे। अभी तो थोड़ा आपको नमूना बताया, तो अपन ने उसके पहले तक इसमें वो नहीं है शामिल, अपन वो बात अभी नहीं करेंगे, इतना समय भी नहीं मिलेगा अपन को कि वो बात कर सकें, लेकिन उसके पहले तक कोशिश करेंगे कि अपन वहां तक पहुंच जाएं। अब देखिए, भोक्ति भाव और कर्तृ भाव के निषेध की ही चर्चा है। अब इसमें एक तो
सबसे जो अपने को नई बात ख्याल में आने की है, जो बहुत लोगों के ख्याल में नहीं होगी और वे सबके में नहीं होगी, ऐसा मैं नहीं मानता। और गुरुदेव श्री के में नहीं थी ऐसा भी नहीं है। गुरुदेव श्री ने तो बहुत स्पष्ट खोला ही है, मैंने बराबर प्रमाण दे दे के गुरुदेव श्री के कोटेशन के वो बात बताई है। लेकिन वो क्या है वो अभी बात बताऊंगा मैं। देखो पहले इसे अपन ने पढ़ लिया ना। अब ये 4 गाथाएं हैं जिनकी अपन को चर्चा अभी आरंभ करनी है, जिसमें से क्रमबद्ध पर्याय की बात निकलेगी। पहले तो आप ये समझ लो कि अमृतचंद्राचार्य देव इसकी जो उत्थानिका लिखते हैं उसमें वे क्या लिखते हैं, अथ आत्मनो अकृत्यत्वम दृष्टांत पुरस्सरम आख्याति। अब आत्मा का अकर्तापन दृष्टांत पूर्वक समझाते हैं, ये उसका अर्थ है। यानी ये प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि आत्मा अकर्ता है, ये समझाना है उन्हें। अच्छा, ये समझाना है कहाँ से शुरू किया, ये 4 गाथाओं में। और इसकी अंतिम पंक्ति संस्कृत में पढ़ो, इसी पेज पर है, अतो जीवो अकर्ता अवतिष्ठते, कि अब जीव अकर्ता सिद्ध हो गया। पर ये 4 गाथाओं में शुरू किया और 4 गाथाओं में उन्हें खत्म कर दिया। यानी ये उत्थानिका और ये उपसंहार का वाक्य वे कहते हैं मैं दृष्टांत पूर्वक आत्मा का अकर्तापन सिद्ध करूंगा। और फिर कहते हैं कि जीव अकर्ता सिद्ध हो गया। अब इसमें आएगी वो बात, लेकिन मैं पहले बता देता हूं कि यहां पर किसका अकर्ता सिद्ध करेंगे, क्योंकि अपन तो 3 तरह से अकर्ता सिद्ध करते हैं सेक्रेटरी जी साहब, कि एक तो पर का अकर्ता, फिर एक राग का अकर्ता, फिर एक केवल ज्ञान का भी अकर्ता। भगवान आत्मा तक का सर्वशुद्ध ज्ञान तो वही ऐसा ही है ना, अकर्ता है ना, क्योंकि होता स्वयं जगत का परिणाम है। जैसा मैंने क्रमबद्ध पर्याय में भी कोट किया है। तो यहां किसका अकर्ता सिद्ध कर रहे हैं इन 4 गाथाओं में, तो सिर्फ पर का अकर्ता सिद्ध कर रहे, यहां राग का भी अकर्ता सिद्ध नहीं कर रहे। और यहां पर अपने अपने संबंध में ज्ञान चारित्र का केवल ज्ञान का अकर्ता तो सिद्ध कर ही नहीं रहे। अब बात यहाँ की है, तब जहाँ जिस गाथा का जो अर्थ हो वो समझना चाहिए। और वो जो गुरुदेव की बात है वो हमारे ख्याल में नहीं है, सो बात नहीं है, और उसको बीच बीच में उठा करके बार बार इस विषय को डिस्टर्ब करना अच्छी बात नहीं है। देखो इसमें कहाँ लिखे, क्या कहते हैं वो हैं कि किसका करता है जीव। देखो गाथाएं पढ़ो, बोलो कौन पढ़ेगा अच्छी तरह से गा करके। प्राकृत की पढ़ो, फिर हिंदी की पढ़ो, स्पीकर पे पढ़ो।
इतना क्लियर है कि हे जगत में कटकादि गहनों से सुवर्ण अनन्य ज्यों, ये दृष्टांत पुरुषरम कहा था ना, तो वो दृष्टांत है कि यहाँ कनक माने सोना, सोना को माना द्रव्य। तो कहते हैं कि जैसे सुवर्ण नामक द्रव्य अपनी कटकादि पर्यायों से, है ना, गहने बनते हैं ना, कुंडल आदि वगैरह, इन गहनों से जैसे वो अनन्य है, मैंने सोना कोई जुदा नहीं है। जो भी हार बनाया, अंगूठी बनाई, कुंडल बनाए, इनसे वो सोना जैसे अनन्य है, उसी प्रकार जिन गुणों में जो द्रव्य उपजे उनसे जान अनन्य त्यों। अब कहते गुण तो उपजते ही नहीं, उपजती तो पर्याय है, उपजती तो पर्याय है, अपने दिमाग में लगते हैं, गुण तो त्रिकाली है। अब इसमें क्या भाषा है कि जो द्रव्य जिन गुणों से उत्पन्न होता है उस द्रव्य को उन गुणों से अनन्य जानो। अब ये गुण की बात नहीं है, क्योंकि लिखा ना जो जिन गुणों से उपजे, उपजे में पर्याय आ गई ना, माने जो द्रव्य जिन पर्यायों के रूप में उत्पन्न होता है। यानी ये बहुत विचित्र बात है। गुण शब्द का कई जगह बहुत पर्याय के अर्थ में प्रयोग होता है, पर्याय का गुण के अर्थ में प्रयोग होता है। तो आता है ना स्वभाव पर्याय, और वो नहीं कौन सी वो जो आता ना गुण के लिए बोलते हैं सहभावी पर्याय और कर्मभावी पर्याय। तो सहभावी पर्याय माने गुण होता है, क्योंकि नए दो ही हैं, एक द्रव्यार्थक और एक पर्यायार्थक। तो गुण भेद को तो पर्याय में लिया है और गुणों को द्रव्य में शामिल कर लिया। जब उपजय की बात कर रहे तो पर्याय की बात कर रहे। जो गुण उपजय नहीं, जो द्रव्य जिन गुणों के रूप में जिस पर्याय से उत्पन्न होता है, माने ज्ञान सम्यक दर्शन रूप ज्ञान केवल ज्ञान रूप परिणमित हुआ, तो वो कहेंगे कि आत्मा का ज्ञान गुण के रूप से केवल ज्ञान रूप में परिणमित हुआ। जो द्रव्य जिन गुणों से उत्पन्न हो, माने जिस गुण की जो पर्याय है, वो पर्याय उस गुण और उस द्रव्य से अनन्य जानो। अब इसमें विकारी अविकारी सब पर्याय ले ली, और बात है उत्तम चंद जी सर्वशुद्ध ज्ञान की। अरे सर्वशुद्ध ज्ञान बताएंगे, घबराते क्यों हो? तो बात तो कहीं से शुरू तो करेंगे ना, जहां से निकालना है उसे। पहले पर से भिन्नता बतानी है, दो द्रव्यों के बीच में भिन्नता की बात है। ये सामने वाले यही तो कहते हैं, यहाँ दो द्रव्यों की भिन्नता की बात है, और एक द्रव्य का कर्ता नहीं है, ये सिद्ध करने की बात है। और ये कहते क्रमबद्ध पर्याय निकालते हैं। तो क्रमबद्ध पर्याय कहाँ से निकाली कि जो ये गाथा है कि जीव और अजीव के, जो दूसरी गाथा, जीव और अजीव के जो परिणाम जिनेन्द्र देव ने बताए हैं, जीव और अजीव के परिणाम जो जिनवर कहे, वे जीव और अजीव जानो, उन परिणामों को जीव जानो, जीव के परिणामों को जीव जानो और अजीव के परिणामों को अजीव जानो। देखो जीव और अजीव के परिणाम जो जिनवर कहे, वे जीव और अजीव जानो अनन्य उन परिणाम से, उन परिणामों से उन जीव और अजीव को अनन्य जानो। माने जीव के परिणामों का कर्ता जीव है और अजीव के परिणामों का कर्ता अजीव है। वो जो निमित्त निमित्त संबंध की बात को नहीं, ये उपादान की बात कर रहे सीधे, ख्याल में आया ना। अब ये जो दूसरी गाथा है, वो जिसका सपोर्ट पहली गाथा कर रही है, दूसरी गाथा को कहना हो तो उठाने के लिए पहली गाथा तो कहनी ही पड़े ना। पहली गाथा में क्या किया, कॉमन सिद्धांत बताया, और दूसरी गाथा में उदाहरण से, दूसरी गाथा में जीव अजीव पे घटित किया।
तो उन्होंने जो टीका लिखी ये 2 गाथाओं की वो सम्मिलित टीका है। कौन सी अब पढ़ें जरा। प्रथम तो यह जीव कृमीय नियमित अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है, अजीव नहीं। इसी प्रकार अजीव भी कृम नियमित अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ अजीव ही है, जीव नहीं। क्योंकि जिस प्रकार सुवर्ण व कंकण आदि परिणामों के साथ तादात्म्य हैं, उसी प्रकार सर्व द्रव्यों का अपने अपने परिणामों के साथ तादात्म्य है। देखो है ना दोनों की टीका। यद्यपि पहली गाथा को ने बाद में लिया उदाहरण को, और दूसरी गाथा को पहले लिया पलट के, है ना। लेकिन इस पैरा में 2 गाथाओं की टीका आ गई। अभी मैं पूरा पढ़ लेता हूं एक दफे टीका, फिर मैं इसका अर्थ करूंगा। इसमें तो मुझे बहुत कहना है 3-4 पंक्तियों पर। इस प्रकार अपने परिणामों से उत्पन्न होते हुए जीव और अजीव के साथ कार्य कारण भाव सिद्ध नहीं होता। कि जीव का अजीव के साथ, अजीव का जीव के साथ कार्य कारण भाव सिद्ध नहीं होता, क्योंकि सर्व द्रव्यों का अन्य द्रव्यों के साथ उत्पाद्य उत्पादक भाव का अभाव है। एक द्रव्य उत्पन्न हो और दूसरा उसे उत्पन्न करे, ये संभव नहीं है। भिन्न द्रव्यों का परस्पर कार्य कारण भाव सिद्ध न होने से अजीव जीव का कार्य है यह सिद्ध नहीं होता, और अजीव जीव का कर्म है यह सिद्ध नहीं होने पर जीव अजीव का कर्ता है यह सिद्ध नहीं होता, क्योंकि कर्ता कर्म अनन्य ही होते हैं। देखो नीचे के 2, ना करे पैदा किसी को बस इसलिए कारण नहीं। ये किसी परद्रव्य को पैदा नहीं करता है जीव, इसलिए ये किसी का कारण नहीं है। और किसी से पैदा नहीं होता है, इसलिए किसी का कार्य नहीं है ना। किसी से ना हो माने पैदा नहीं होता है, अतः वह कार्य भी नहीं है। क्योंकि कर्म आश्रय होए कर्ता, कर्ता आश्रय कर्म, कर्म के आश्रय कर्ता होता, कर्ता के आश्रय कर्म। तो कर्ता कर्म अनन्य होते हैं, एक ही द्रव्य में होते हैं, 2 द्रव्यों में नहीं होते हैं। तो जो द्रव्य जिसकी पर्याय है विकारी अविकारी सब, उसका कर्ता वो द्रव्य है। देखो पर द्रव्य के कर्तृत्व के निषेध के लिए विकारी पर्यायों का कर्तृत्व हमको मजबूती से सिद्ध करना पड़ेगा। क्यों? नहीं तो एक समस्या खड़ी हो जाएगी वसंत भाई। क्या होगी वो समस्या? कभी अपनी पर निर्मल पर्यायों का कर्ता आत्मा और पर का कर्ता नहीं। अब विकारी पर्याय का कर्ता कौन होगा? तो या तो अपन होंगे या पर होगा, 2 ही तो विकल्प है, तीसरा तो कोई है ही नहीं। तो यदि अपन कर्ता है नहीं मानेंगे तो फिर पर कर्ता सिद्ध होगा, तो वो तो और बड़ी गलती हो गई। फिर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता सिद्ध कैसे होगा? और कोई भी कार्य है उसका कर्ता तो मानना ही पड़ेगा ना। अब जानते हैं ईश्वरवादी जगत का कर्ता ईश्वर को मानते हैं, तो उसमें सबसे बड़ा हेतु क्या है? हमारे विद्यार्थी सब बता सकते हैं जिन्हें थोड़ा सा न्याय पढ़ा होगा। आप तो परीक्षा पढ़ी होगी, वे तो जानते ही होंगे, बाकी के नहीं जानते कि नहीं जानते, मैं नहीं जानता है? एक ही हेतु है, उसका नाम है कार्यत्वात्। सारा झगड़ा इस पे चलता है, 100 200 500 पेज लिखे आचार्यों ने सिर्फ एक कार्यत्वात् नाम के हेतु पे। क्या है वो? वो कहते हैं कि जगत का कर्ता ईश्वर है। क्यों? क्योंकि जगत कार्य है, इसको बोलते कार्यत्वात् हेतु। क्योंकि लगा दिया ना, तो उसमें कार्यत्वात् माने कार्य होने से। क्योंकि वह जगत एक कार्य है, जगत के कार्य होने से उसका कर्ता कोई ना कोई होगा अवश्य। वो कहते हैं कोई कार्य है वो बिना कर्ता के नहीं हो सकता, पहला नियम तो ये। तो जगत कार्य है कि नहीं है? दुनिया जो हुई है ये काम तो है ही, देने भी मानते हैं। अभी सिर मत भटकाओ,
प्रणमन हो रहा है ना, तो कार्य तो है ही। जगत माने क्या, जो भी रचना हो रही है ये सब प्रणमन तो हो ही रहा है ना। तो इस प्रणमन का बिना कर्ता के प्रणमन नहीं होगा। तो वो कहते कर्ता फिर ईश्वर कैसे है, कोई कर्ता होगा। तो वो कहते हैं कि जगत में जो कार्य जितना बढ़िया होता है उसका कर्ता उतना बढ़िया होता है। कुमार ने घड़ा बनाया, वो कहते हैं तो घड़ा जितना सुंदर बना होगा तो कुमार उतना ही चतुर होगा। हार जितना बढ़िया बना होगा, सुनार उतना ही चतुर होगा। कुर्ता जितना बढ़िया सिला होगा, दर्जी उतना ही चतुर होगा। तो ये जगत का कार्य इतना विचित्र है, इतना सुंदर, इतनी इतनी बारीक बारीक बातें हैं। वो कहते हैं देखो एक पेड़ है, अब उस पेड़ में उगा, तना होगा, फिर उसकी डालें होगी, फिर डालों में एक एक में टहनी होगी, फिर टहनी में एक एक में पत्ता हुआ। अब उन सब के कलर अलग अलग। तो कोई इतना बढ़िया कलाकार है ना जो यहाँ रंग भरता रहा, जड़ का कलर अलग दिया, तने का कलर अलग दिया, फिर डाली का कलर उससे जरा अलग हो गया, टहनी का उससे और अलग हो गया, और फिर टहनी से जो पत्ता निकले तो पहले भी हरे हरे निकले तो अलग अलग हो गए। तो कितने कलरों एक पेड़ बनाने में कितने कलरों का प्रयोग करना पड़ेगा कलाकार को, है ना। अब वो कहते हैं कि एक दफे तो बना देगा, चल जाएगा, लेकिन वो पत्ते हैं अभी जितने हरे हैं कल उतने हरे नहीं रहेंगे, उससे कम हरे हो जाएंगे। ऐसे होते होते महीना 15 दिन में एकदम पीले हो जाएंगे। और हरे से पीले वो एक दिन में नहीं हुए हैं, वो महीने में बहुत धीरे धीरे क्रम से हुए हैं। एक एक दिन के क्रम से नहीं, एक एक मिनट के क्रम से, एक एक मिनट के क्रम से नहीं। अब आप समझ रहे हैं ना कितनी बारीक बात है उसमें। वो हरे से पीलेपन की तरफ दौड़ रहे, एक एक समय में दौड़ रहे। तो वो कोई ऐसा चतुर आदमी होना चाहिए कि हर समय में उसका कलर बदले। तो कितना चतुर कलाकार चाहिए, वो ईश्वर से अलावा और कौन हो सकता है। एक तर्क है उनका। वो ईश्वर इतना अधिक, मुझे सबका ज्ञान होना चाहिए और इतना चतुर होना चाहिए और इतना उसका प्रयत्न होना चाहिए, बराबर 24 घंटा लगा ही रहे एक एक पेड़ के एक एक पत्ते को। तो जगत में जो कार्य जितना विचित्र होता है उसका कर्ता भी उतना ही विचित्र होता है। ये सिद्ध किया। अब जैनी ये तो कर नहीं सकते थे कि जगत कार्य नहीं है, कार्य तो जगत है ही है? तो उनने ये सिद्ध किया कि जगत कार्य है और जगत के एक एक कार्य जो है वो जिस जिस द्रव्य में हो रहा है, ज्ञानचंद जी, वो द्रव्य उस कार्य को कर रहा है। उसके उपादान में ये सामर्थ्य है कि वो उस रूप निरंतर परिणमित हो। इतना है कि उसने एक ईश्वर को सौंपा। अपन कहते हैं कि दूसरे को क्यों, वो स्वयं ही है ना। इसलिए वो लोग निमित्त महानिमित्तवादी हैं। वो उसको वो कहते हैं ईश्वर को महानिमित्त, वे उपादान करता नहीं कहते हैं, वे ईश्वर को महानिमित्त बोलते हैं। पर अपन तो वैसे ही निमित्तवादी नहीं है, तो महानिमित्त को तो कौन माने। छोटे मोटे निमित्तों को भी अपन इनकार करते हैं। वो अपन क्या कहते हैं कि उस नीम के पेड़ के वो जो दाना है ना, नबोई जो जिसे उसमें ये सब पड़ा है कि इसका तना ऐसा बढ़ेगा, उसका कलर ऐसा होगा, फिर जो डालियां निकलेंगी उसका कलर कालेपन को थोड़ा गोरा हो जाएगी, फिर टहनियाँ निकलेंगी वे थोड़ी और गोरी हो जाएंगी, फिर उसमें पत्ते निकलेंगे तो वे एकदम हरे निकलेंगे, फिर वो एकदम धीरे धीरे अपना कलर बदलेंगी एक एक समय में। ये सारी क्षमता उस द्रव्य में ही विद्यमान है। क्या वो पुद्गल के परमाणु में ही विद्यमान है, जीव की जीव में। अब ऐसे ही जीव के भाव गिनो, राग द्वेष जो भी भाव हैं, तो यहाँ सब विकारी अवकारी सब लेना। जब ईश्वरवाद की बात करते हैं तो हम इसका करता नहीं है, विकार का करता नहीं, तो कौन करेगा भाई? फिर तुम्हारा उपादान करता खत्म हो जाएगा ना, फिर उपादान पर को मानोगे।
अभी तुम सामने वो रखो, अभी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, ये गुरुदेव ने बताया कि नहीं बताया? तो पहले ये सिद्ध करो, फिर अंदर का मामला बाद में निपटेंगे। क्यों? तो अपन कहते हैं ना भैया, गिरनार जी को पहले अजनियों से तो ले लो, फिर वो दिगंबर है कि सीतांबर है, फिर किसका है क्या है, वो बाद में निपट लेंगे आपस में। क्यों? क्या कहते क्या नहीं कहते हैं? तो अंदर अंदर का कर्ता कौन है, क्या है, निमित्त का क्या है, उपादान का क्या है, वो बाद में निपटेंगे। पहले एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, ये निपटो। तो इन गाथाओं में वो ये कह रहे हैं कि जीव अपने कृमि नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है, अजीब नहीं। और अजीब भी अपने कृमि नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ अजीब ही है, जीव नहीं। अब इसमें क्या है साहब? वो कहते हैं कि वो बदलता नहीं है, ये बात नहीं है। वो तो इतना बदलता है कि एक समय भी वैसा का वैसा नहीं रहता, जीव भी और अजीब भी। वो नीम का पत्ता बताया ना, हरे से पीला होता है, प्रति समय बदलता है। वो इतना बदलता है कि हाँ इतना बदलता है, लेकिन इतना बदल करके भी इतना नहीं बदलता कि जीव अजीब हो जाए। कि हाँ बिल्कुल बदल जाएगा, बिल्कुल बदल जाएगा, बिल्कुल घबराओ मत, वो बदल के अजीब नहीं होगा, ये गारंटी दी। वो कहते हैं क्या है यहाँ क्या गारंटी दे रहे हैं कि देखो, अब पुद्गल तो जीव को बदलेगा ही नहीं, और जीव भी पुद्गल को नहीं बदलेगा, और जीव अपने आप बदलेगा, और इतना बदलेगा कि एक समय भी बदले बिना रुकेगा नहीं। और ऐसा जो है प्योर हरा है और एकदम पीला हो जाएगा, लेकिन वो जीव बदल के अजीब नहीं होगा और अजीब बदल के जीव नहीं होगा। ये बात कह रहे हैं भाई। यहाँ इतनी सी बात सिद्ध करना है। अभी अपने 2-4 दिन लग जाएं और किरमत पर्याय की चर्चा यदि उठा ली तो पूरा शिविर भी निकल सकता है, लेकिन उठाऊंगा नहीं मैं, क्योंकि पूरी किताब है ना, और फिर कोई लेगा पढ़ाएगा उसको, है ना। कभी अपन को पढ़ाना अपन पढ़ाएंगे। अभी तो अब ये मुद्दे की ये बात है क्या कि अपन उपादान में ये बात सिद्ध करनी पड़ेगी ना, तब तो जो परद्रव्य का कर्ता निमित्त का कर्ता बनेगा। पहले पूरे निमित्त की तो छुट्टी करो, फिर वो उपादान जो अंदर में बचेगा, फिर उसकी बात बाद में करेंगे। अपन तो उसकी बात पहले उठाने लगे कि ये गिरनार जी मिलेगा तो तुम्हें मिलेगा, कि हमें मिलेगा, कि इसको मिलेगा, कि उसको मिलेगा, है ना। अब ये बात मत करो। अभी तो तुम 2 द्रव्यों के बीच की कर्ता कर्म का और भोक्ता भोग का निर्णय करना है। ये प्रकरण चल रहा है, बाकी कर